हे गाइस, माई सेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 9th का जो मोमेंट्स बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट द लोस्ट चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे उसे देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द लोस्ट चाइल्ड। द लोस्ट चाइल्ड के ऑथर कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन। इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ऑप्शन ए पेरेंट्स, ऑप्शन बी जेनरस मैन, ऑप्शन सी द लोस्ट चाइल्ड, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। मीन्स ये सारे कैरेक्टर्स इस चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल वर गोइंग टू सेलिब्रेट। लोग क्या मनाने जा रहे थे? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी दिवाली, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी स्प्रिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रिंग। द पीपल वर गोइंग टू सेलिब्रेट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर। तो बच्चे को मेला कौन ले गया? ऑप्शन ए पेरेंट्स, ऑप्शन बी काइंडमैन, ऑप्शन सी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पेरेंट्स। तो बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द पीपुल गोइंग टू द फेयर। तो लोग मेला कैसे जा रहे थे? ऑप्शन ए ऑन फुट मीन्स पैदल, ऑप्शन बी राइडिंग ऑन हॉर्सेस मीन्स घोड़े पे सवार होके, ऑप्शन सी बीइंग कैरिड इन बेम्बू एंड बुलेट कार्ट्स मीन्स बेम्बू एंड बुलेट कार्ट्स पे सवार होके, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मीन्स कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, कुछ लोग बेम्बू एंड बुलेट कार्ट्स पे सवार होके जा रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स। तो बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? ऑप्शन ए विलेज फेयर, ऑप्शन बी सिनेमा हॉल, ऑप्शन सी सर्कस, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विलेज फेयर। तो जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ विलेज फेयर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक। तो जो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था वो कैसा प्रतीत हो रहा था? ऑप्शन ए वाइट लाइक सिल्वर, ऑप्शन बी रेड लाइक ए रोज, ऑप्शन सी पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऑप्शन डी लवली लाइक ए रेनबो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। मीन्स जो मस्टर्ड का फील्ड था वो मेल्टिंग गोल्ड के समान प्रतीत हो रहा था। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू कैच इन द फील्ड। तो जो बच्चा था वो फील्ड में क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा था? ऑप्शन ए रेट्स, ऑप्शन बी रेबिट, ऑप्शन सी बटरफ्लाई, ऑप्शन डी बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बटरफ्लाई। मीन्स जो बच्चा था वो खेतों में बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड was attracted by dot 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 along the footpath that were teeming out। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फुटपाथ के किनारे जमीन से क्या बाहर निकल रहा था जिसे देख के बच्चा अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया। ऑप्शन ए लिटिल ट्विग्स, ऑप्शन बी लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, ऑप्शन सी बटरफ्लाइज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। मीन्स जमीन से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे थे और उसे देख के बच्चा जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द चाइल्ड लेग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। तो बच्चा अपने माता पिता से पीछे क्यों रह जाया करता था? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो, ऑप्शन सी बिकॉज ही वॉज क्राइंग, ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। मीन्स जो चीज़ें उसे अच्छा लगता था तो उसे वह रुक के देखने लगता था, जिसके कारण वो अपने माता पिता से जनरली पीछे रह जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेग बिहाइंड।
तो जब बच्चा पीछे रह जाया करता था तो उसके माता पिता क्या कहा करते थे? ऑप्शन ए, कम चाइल्ड कम। ऑप्शन बी, कम या यू विल बी लॉस्ट। ऑप्शन सी, कम हैव दीज टॉयज। ऑप्शन डी, कम वी आर गेटिंग लेट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कम चाइल्ड कम। जब भी ऐसो बच्चा पीछे रह जाया करता था तो उसके माता पिता कम चाइल्ड कम कह के बच्चे को पुकारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड? तो जनरली पेरेंट्स अपने बच्चे का हाथ को पकड़े हुए रहते थे, क्यों, क्या रीजन था? ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ देयर फियर्स। ऑप्शन सी, टू हेल्प हिम। ऑप्शन डी, नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड। मीन्स भीड़ से बचाने के लिए, हाँ, मीन्स बच्चा खो ना जाए, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके हाथ को पकड़े हुए रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शॉप वॉज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर? तो मेला के प्रवेश द्वार के पास क्या चीज़ का शॉप था? ऑप्शन ए टॉय शॉप। ऑप्शन बी, ए बैलून शॉप। ऑप्शन सी, ए स्वीट मीट शॉप, मीन्स मिठाई का दुकान था। ऑप्शन डी, ए फ्लावर शॉप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए स्वीट मीट शॉप, मीन्स एक मिठाई का दुकान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर। तो मेला जाते हुए रास्ते में बच्चा क्या क्या चीज़ें देखा? ऑप्शन ए, टॉयज। ऑप्शन बी, स्वीट्स एंड गार्लैंड्स। ऑप्शन सी, बैलून्स। ऑप्शन डी, ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। ये सारी चीज़ें देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर्स? तो जनरली जब बच्चा अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया करता था कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो वो बिना आंसर पाए, बिना आंसर सुने आगे बढ़ जाया करता था, क्यों, क्या रीज़न था? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शंस। ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूम्ड नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स। ऑप्शन डी, नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एज्यूम्ड नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स। क्योंकि बच्चे को पता था कि उसके माता पिता, हाँ, उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो सो बच्चा जो है वो बिना आंसर सुने आगे बढ़ जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर? तो बच्चा मेला में क्या खाना चाहता था? ऑप्शन ए, बर्फी। ऑप्शन बी, पेस्ट्री। ऑप्शन सी, लड्डू। ऑप्शन डी, जलेबी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वह बर्फी खाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप? तो जब बच्चा फ्लावर शॉप के पास गया तो वह क्या खरीदना चाहता था? ऑप्शन ए गार्लैंड ऑफ रोजेस। ऑप्शन बी, ए गार्लैंड ऑफ वायलेट्स। ऑप्शन सी, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ऑप्शन डी, ए गार्लैंड ऑफ लिलीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला खरीदना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did the child realize that he had lost his way? तो बच्चे को कब रियलाइज हुआ कि वह खो गया है? ऑप्शन ए, एट द स्वीट मीट शॉप। ऑप्शन बी, एट द बैलून सेलर। ऑप्शन सी, एट राउंड अबाउट। ऑप्शन डी, एट द फ्लावर शॉप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एट द राउंड अबाउट। मीन्स झूले के पास जब वो गया और अपने मम्मी पापा से परमिशन लेना चाहता था झूला चढ़ने के लिए, और जब वो पीछे मुड़ा तो वह किसी को नहीं पाया, तब उसे रियलाइज हो गया कि वह खो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे? तो जब बच्चे को ये रियलाइज हो गया कि वह खो गया है तो बच्चा क्या किया? ऑप्शन ए, क्राइड एंड रेन हेयर एंड देयर। ऑप्शन बी, फेल्ट हैप्पी। ऑप्शन सी, रिपोर्टेड टू द ऑफिस। ऑप्शन डी, नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस वो काफ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा और इधर से उधर दौड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स? हाँ, तो अपने मम्मी पापा को खोने के बाद बच्चा क्या एक ही बात बार बार बोल रहा था? ऑप्शन ए,
आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। ऑप्शन बी, आई वांट राइड। ऑप्शन सी, आई वांट टॉयज। ऑप्शन डी, आई वांट स्विंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। मीन्स जब बच्चा खो गया तो उसके बाद बच्चा एक ही बात को बार बार बोल रहा था, वो है आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the child lose his interest in all the things he was interested in earlier? तो बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों खो दिया जिन चीज़ों में उसे प्रारंभ में इंटरेस्ट था? ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे। ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ऑप्शन सी, बिकॉज हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड। ऑप्शन डी, कांट से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग हिज वे। क्योंकि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया था और अपना रास्ता खो गया था, इसलिए ऐसो उसे इन उन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट ऐसो कम हो गया था। मीन्स उन सभी चीज़ों में वो इंटरेस्ट खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड? तो जेनरस मैन बच्चे को शांत करने के लिए क्या क्या कोशिश किया? ऑप्शन ए, शोविंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसे अलग अलग प्रकार के टॉयज दिखाए। ऑप्शन बी, टेकिंग हिम टू राइड्स, मीन्स उसे झूले का भी ऑफर किया। ऑप्शन सी, टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, मीन्स बच्चे से बात किया और उसका अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश किया ताकि वो बच्चा शांत हो जाए। ऑप्शन डी, ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। मीन्स ये सारी चीज़ें हाँ किया उस बच्चे को शांत करने के लिए। हाँ, लेकिन बच्चा जो है वो एक ही चीज़ बोल रहा था, क्या? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट द जेनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड। तो जो जेनरस मैन था वो जब बच्चे को उठाया तो उसके बाद जेनरस मैन ने बच्चे से क्या क्या पूछा? ऑप्शन ए, आस्क्ड हिज नेम, उसका नाम पूछा। ऑप्शन बी, कंसोल्ड एंड ऑफर्ड मैनी अट्रैक्टिव थिंग्स, हाँ उसे चुप कराने की कोशिश किया और उसे बहुत सारी अट्रैक्टिव थिंग्स भी ऐसो ऑफर किया। ऑप्शन सी, आस्क्ड हिज पेरेंट्स नेम, हाँ उसके माता पिता के नाम पूछे। ऑप्शन डी, ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। मीन्स ये सारी चीज़ें पूछा जेंडरसमैन ने, किससे? बच्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज? तो बच्चे को क्या रियलाइज हुआ? बेसिकली इस स्टोरी में जब बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो उसे क्या रियलाइज होता है? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है द फेयर वाज चार्मिंग। ऑप्शन बी, द टॉयज वर अट्रैक्टिव। ऑप्शन सी, द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। ऑप्शन डी, नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं, और ये बात का रियलाइजेशन उस बच्चे को तब होता है जब वह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी शो? ये जो स्टोरी है वो हमें क्या दिखाती है? ऑप्शन ए, वर्किंग ऑफ ए फेयर। ऑप्शन बी, वर्किंग ऑफ ए विलेज। ऑप्शन सी, विलेज पीपल आर गुड। ऑप्शन डी, वर्किंग ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्किंग ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड। मीन्स एक बच्चा कैसे सोचता है इस बात को हमें इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है उसका थीम क्या है? ऑप्शन ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ऑप्शन बी, विलेज पीपल आर गुड। ऑप्शन सी, वी मस्ट गो टू विलेज फेयर। ऑप्शन डी, नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ये जो स्टोरी है वो हमें पेरेंट्स और चिल्ड्रेन के बीच के क्लोज बॉन्डिंग को बताता है, और यही इस स्टोरी का थीम है। तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने द लॉस्ट चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय।